संस्था के लिए उसकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है। संस्था के लिए सिक्योरिटी मैनेजमेंट अत्यधिक ज़रूरी है क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि संस्था के संपत्ति, कर्मचारी और ग्राहक सुरक्षित रहें। सिक्योरिटी मैनेजमेंट के माध्यम से संस्था अपनी संपत्ति को हानि से बचा सकती है, अपने कर्मचारियों को सुरक्षित रख सकती है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट के कुछ कार्य होते हैं: संपत्ति की सुरक्षा करना, कर्मचारियों की सुरक्षा करना, वहां आने जाने वालों की सुरक्षा करना, आपातकालीन प्रतिक्रिया देना, सुरक्षा नीतियों का विकास और कार्यान्वयन। इसी के चलते हमने बात की राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल के सीनियर सिक्योरिटी मैनेजर एसपी मिश्रा से। किस तरह इस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी मैनेजमेंट की वो देखभाल करते हैं, जहां दुनिया भर के मरीज आते हैं। जी हाँ, न केवल भारत के, आपको बता दें, बल्कि दुनिया भर से मरीज टीबी का इलाज कराने राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल आते हैं। उन सबकी सिक्योरिटी की व्यवस्था एसपी मिश्रा किस तरह से करते हैं, देखिए उनसे बातचीत के प्रमुख अंश। राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल दिल्ली 9 इसमें कार्यरत हूँ और जितने भी हमारे सुरक्षा कर्मी हैं वो शिफ्ट वाइज ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी शुरू होने से पहले उनको ब्रीफ किया जाता है, उनको समझाया जाता है कि आप जिस पोस्ट पे जा रहे हैं वहाँ पर आपको क्या अपनी एक्टिविटी रखनी है, चाहे वो एंट्रेंस हो या फिर आउट एंट्रेंस हो या वार्ड का एरिया हो। हमारा जितना भी हॉस्पिटल का एरिया है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम चप्पे चप्पे पर नज़र रखें, क्योंकि पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही, मरीजों का आवागमन और हमारे जो स्टाफ हैं, चाहे वो एडमिन स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है या फिर हमारा सीनियर डॉक्टर स्टाफ है, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि सब काम सुचारू रूप से चले। इसलिए हम मतलब जो भी हमारे पेशेंट के साथ वाले आते हैं, हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि उनके साथ भी कोई अभद्र व्यवहार हो। पूरी हमारी कोशिश होती है कि हम उनके साथ भी शालीनता के साथ पेश आएँ। किसी की कोई प्रॉब्लम आती है, हम उसमें भी उसका सहयोग करते हैं। अस्पताल के अंदर चोरियाँ ना हो, कोई भी अन्य तरीके का अपराध ना हो, उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। तो जैसे कि हर प्रोफेशन में कई बार बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ आई जिनका मुकाबला आपको डट के करने की कोशिश आपने की। जैसे कोविड आया, कोविड के दौरान लोगों की आवाजाही रही और बहुत सारे तो उस समय सुरक्षा का प्रबंध आपका कैसा था? क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा एक आक्रोश था, उसको लेकर भय था, डर था उस आपदा से निपटने का। देखिए, जहाँ तक कोरोना के समय की बात है तो हमारी टीम, जितने भी हमारे सुरक्षाकर्मी, जितने भी हमारे सुपरवाइज़र थे और मैं स्वयं हॉस्पिटल में बिल्कुल हम लोग तत्पर रहे। किसी पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, अपनी भी सुरक्षा रखी, पेशेंट की भी सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा किए गए थे। हम लोगों को सिर्फ एक मैनेजमेंट के रूप में काम करना था और वो हमने किया। और सर, अपना व्यक्तिगत के बारे में थोड़ा अनुभव बताइए। आपका आर्मी बैकग्राउंड है, कैसा जीवन रहा और कैसे आपने ये जो जिम्मेदारी आपको मिली है सुरक्षा की, किस तरह से आपने इसका निर्वाह किया? एक देश कहते हैं सेवा में समर्पित है आपका पूरा जीवन। जी, मैं पहले भी डिफेंस से लेकर के आज तक यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। जो चीज़ें हमने सीखी हैं वही हम यहाँ प्राइवेट सेक्टर के ग्राउंड पर भी फॉलो करवाते हैं कि जो चीज़ मैंने सीखी वो हमारे और भी भाई बहन सीखें और आगे बढ़ें। क्या हमें कार्य करना है, हुक्म का हमें कैसे पालन करना है, यही चीज़ें मैं अपने सुरक्षा कर्मियों को समझाता हूँ कि आपने वर्दी पहन रखी है और इस वर्दी का ये दायित्व है कि आपको अगले हुक्म तक, कि आप किसी पोस्ट पर तैनात हैं, अगर अगले हुक्म तक कार्रवाई नहीं कोई मतलब हुक्म नहीं मिलता है, तब तक आपको पोस्ट नहीं छोड़नी है। तो जितनी भी, क्योंकि प्राइवेट और फोर्स के अंदर थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, क्योंकि ये सिविल डिपार्टमेंट है, वो फोर्स का डिपार्टमेंट है, वहाँ के रूल रेगुलेशन हम फिर भी जो जायज़ समझते हैं वो आकर के यहाँ पर फॉलो करवाते हैं। खास करके जो हमारे सुरक्षाकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं और उनको क्या करना है, किस तरीके से ड्यूटी करना है, किस तरीके से सीनियर अफसर से बात करनी है, कैसे पब्लिक डीलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग उनको ब्रीफिंग समय में समझाते हैं।